नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नम्यूढभट्टमाणं परमपाणं जीर्णं सोदेन बोच्छामि रेणसारं सायार्णयार्धं मीडं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण करते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में त्रिविध आत्मा की चर्चा करते हुए बहिरात्मा के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। 3 प्रकार की आत्माएं कौन कौन सी? एक बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा, तीसरी परमात्मा। बहिरात्मा देह जीव को एक ही गिने, बहिरात्म तत्वमुदा है। जो जीव और देह को एक मानता है, पर वस्तु ये मेरी है, मैं इसका हूँ, ये मेरी थी, मैं इसका था, ये मेरी होगी, मैं इसका होऊंगा। इस तरह से जो ममत्व बुद्धि जिसकी चलती त्रैकालिक, ये मेरी है, अहम एदम, मैं इसका हूँ, एदम अहम, अहम एदम एदम अहम, है मेदस होमी मम एदम, ये मेरी होगी, मैं इसका होऊंगा, ये मेरी थी, मैं इसका था। इस तरह से जो त्रैकालिक बुद्धि चल रही है पर पदार्थों में, वह जीव बहिरात्म कहलाता है। जिसकी आत्मा, जिसका ज्ञान बहिर्वस्तु में जा रहा है। बहिर, अगर अपन शब्द को तोड़ें, बहिर्धन आत्मा, बहिर्धन आत्मा, बहिरात्मा, बाहर के पदार्थों में जो कि आत्मा से सर्वतः भिन्न हैं, हमारी आत्मा से भिन्न है ऐसा कोई भी पदार्थ, आप चाहे आपका धन हो, पैसा हो, संपत्ति हो, संबंध हो, यहाँ तक कि आपके स्वयं के कर्म भी, जो कर्म है पौद्गलिक हैं, मेरी आत्मा चेतन है तो मेरी आत्मा के तो नहीं है ना वो कर्म, तो उनको भी अपना मानता है, वही बहिरात्मा होता है। तो इसी बात को आचार्य भगवान आज यहाँ पे समझा रहे हैं, कौन है बहिरात्मा, कहते किसे हैं बहिरात्मा, बहिरात्मा की स्थिति क्या बनती है, उसकी गति क्या होती है, कहाँ जाता है बहिरात्मा। क्या बहिरात्मा पुण्य करता है, धर्म करता है तो उसका कोई उसे फल मिलता है? जो पर पदार्थों को अपना मान के बैठा है, पद पदार्थों में ही लिप्त है, जिसे अपनी आत्मा की किंचित मात्र भी रुचि नहीं है। अच्छा बताओ, आपके शरीर में आत्मा कहाँ पर है, पता है आपको? इधर हार्ट में, बीच में, 2 फेफड़ों के, पूरे शरीर में कहाँ कहाँ पे?
दिल में है, इनके तो दिल में है आत्मा। अभी अपनी आत्मा के बारे में पता नहीं है। अपनी आत्मा पूरे शरीर में कैसी मिली है? जैसे अग्नि में उसकी उष्णता मिली है वैसी मिली है, गेहूं में कंकड़ मिले हैं वैसी मिली है, दूध में पानी मिला है वैसी मिली है। कैसी मिली है आत्मा हमारे शरीर से? गेहूं में कंकड़ मिले होते हैं, अनाज में कंकड़ मिले होते हैं, भूसी मिली होती है। इस तरह की ये आत्मा हमारे शरीर में मिली हुई है। अथवा दूध में पानी मिला होता है, इस तरह की आत्मा हमारे शरीर में मिली हुई है। अथवा अग्नि में उसकी उष्णता मिली होती है। क्यों दूध में पानी जैसी, क्यों अग्नि में उष्णता जैसी क्यों नहीं? तो अग्नि की उष्णता भी तो एक में की है ना, है? हाँ, बहुत अच्छे। दूध से पानी अलग किया जाता है, लेकिन अग्नि से उष्णता अलग नहीं की जा सकती। बस यही अंतर है बहिरात्मा और अंतरात्मा का। जो बहिरात्मा होता है वो इस शरीर का और आत्मा का ऐसा संबंध समझता है जैसे अग्नि और उष्णता का संबंध। वो इसके छिदने पर, इसके भिदने पर, इसके कष्ट होने पर, शरीर के कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट मानता है, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को नष्ट मानता है। क्यों? वो समझता है कि जैसे उष्णता नष्ट हो जाएगी तो अग्नि नष्ट हो जाएगी, अग्नि नष्ट हो जाएगी तो उष्णता नष्ट हो जाएगी, ऐसे शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा नष्ट हो जाएगी। लेकिन वो ये समझता नहीं है इस शरीर आत्मा का अग्नि और उष्णता जैसा संबंध नहीं है कि एक होगा तो दूसरा होगा, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। ऐसा संबंध नहीं है, ये मिले हुए तो हैं। जैसे दूध में पानी मिल गया तो दूध में पानी मिला हुआ तो है, लेकिन पानी भिन्न ही है, दूध भिन्न ही है। एक जैसा भले कितनी दिनों तक दिखाई देता रहे आपको, बिल्कुल भी आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। भैया पानी ये रहा, पानी पानी, ये रहा दूध दूध, ऐसा आप दिखा सकते हो क्या? दिखा नहीं सकते, एक सा ही दिखेगा। ऐसी आत्मा का प्रदेश आप नहीं कर सकते कि अलग ये आत्मा के, यहाँ पे आत्मा के प्रदेश नहीं है, यहाँ शरीर के प्रदेश हैं, ये ऐसा भिन्न भिन्न दिखा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न ही हैं। भी कितना भी पानी आप दूध में रखे रहो और बरसों तक भी रखे रहो तो पानी के परमाणु पानी के ही रहेंगे, दूध के परमाणु दूध के ही रहेंगे। जिसकी ये दृष्टि हो जाती है वह अंतरात्मा कहलाता है। जिसने देख लिया कर्मों से भले मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन मैं कर्म नहीं हूं, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं पर मैं कर्म नहीं हूं। कर्मों में मिला होने पर भी मैं तो जो हूं सो हूं। कपड़ा गंदा होता है ना अपना, कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है, लेकिन कभी एडवर्टाइज नहीं देखा कि तुमने? एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा? सर्फ एक्सल, ऐसे दाग वैसे दाग, कैसे भी दाग हो, देखा क्या तुमने? हैं? निकल जाते हैं। उसमें कैसे दिखाते हैं? एक कपड़ा ऐसा जूम से दिखाते हैं, ताने 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 दिखाते हैं, और उसमें दिखाते हैं कि दाग के कण लगे हुए हैं, दाग के कण लगे हुए हैं। जैसे ही सर्फ डाला तो कपड़ा तो सफेद था और दाग के कण निकले, वापस वैसा का वैसा। दिखाए ना, 3D करके दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट दिखता है कि कपड़ा तो वैसे ही है, ये धूल या मिट्टी अलग से लगी है। लेकिन जब सामान से देखोगे तो क्या दिखेगा? गंदा कपड़ा, मैला कपड़ा। तो यही स्थिति हमारी है। हम कपड़े को गंदा कहते चले आ रहे हैं और कपड़े को गंदा मानते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी ये दृष्टि बनाई नहीं है कपड़ा तो मैल के पीछे जो कपड़ा है वो तो आज भी स्वच्छ ही है। कपड़ा तो गंदा होता ही नहीं है, गंदा तो मैल ही होता है, मैल ही धोया जाता है। मैल हट जाए तो कपड़ा जैसा था वैसा निकल आएगा। जैसे किसी चीज के ऊपर कोई चीज चिपका देना अपन, तो जो चिपकाई है वो चीज और उसके अंदर दोनों देखोगे तो जो चीज थी वो तो वैसी है, जो चिपका है वो यदि हट जाएगा तो जो पहले थी वैसी अभी है। ऐसी मेरी आत्मा तो शुद्ध ही है,
लेकिन कर्मों का मैल लग चुका है और उस मैल को मैं अपना मान बैठा हूं, इसलिए मैं बहिरात्मा हूं। मैं यही मान बैठा हूं कपड़ा तो गंदा ही है, मैं ये देख ही नहीं पा रहा मैल गंदा है। हम ये देख नहीं पा रहे। बहिरात्मा क्या होता है? कपड़ा ही गंदा है, कपड़ा ही गंदा है, कपड़ा ही गंदा है, ऐसा बोलता है। यदि कपड़ा गंदा नहीं है तो पहनो पहनो कपड़ा। अरे कपड़ा गंदा ही है तो फिर साफ होगा कैसे? जैसे कोई कपड़ा पीला ही है तो फिर तो अब तुम कितना ही धो लो सफेद तो नहीं निकलेगा ना। पीला ही है तो पीला ही रहेगा, लाल है तो लाल ही रहेगा, काला है तो काला ही रहेगा। कितना भी धोगे तो काले से वो तो दूसरा नहीं हो जाएगा ना कलर बदल के उसका तो जो जैसा है तो वो वैसे ही रहेगा। ऐसे यदि कपड़ा गंदा ही है तो धोने से साफ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जैसे हमने कहा कपड़ा पीला है, इसको सफेद करो तो धोने से क्या पीला सफेद हो जाएगा क्या? वो तो पीला ही है तो है। अब जो चीज जैसी फिर वो तो हमेशा वैसी रही, कितना भी प्रसाद करो नहीं हो रही। ऐसी यदि गंदा ही होता, गंदा ही है तो आप धोकर उसे साफ नहीं कर सकते। आप पुरुषार्थ तभी करते हो, आप मेहनत तभी करते हो जब आपको पता होता है ये साफ है लेकिन गंदगी लग गई है। मेहनत कब कर रहे हो अमित? पुरुषार्थ कब कर रहे हो? जब तुम्हारे ज्ञान में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बैठ चुकी है, ये तुम्हारे अंदर ये बात ज्ञान में अच्छी तरह से आ चुकी है कि कपड़ा गंदा नहीं है। हम जब खरीदे तब साफ था, ये अभी गंदा हुआ है। इसका मतलब कि कपड़ा गंदा नहीं है, ये मैल लगा हुआ है। तुम इस मैल को हटाओ, पक्का साफ निकलेगा। जब तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाती है, इसलिए तुम रोज कपड़ा धो के पहनते हो। नहीं तो गंदा हो गया फेंक दो, अब तो धो ही नहीं सकता। गंदा हो गया ना वो तो फिर अगले दिन उपयोग हो नहीं सकता उसका। तो यही दृष्टि बस, क्योंकि आत्मा अलग नहीं होती है कि बहिरात्मा नाम का कोई व्यक्ति अलग आता हो, अंतरात्मा नाम का व्यक्ति अलग होते हों और परमात्मा नाम के व्यक्ति अलग होते नहीं। एक ही आत्मा की जब दृष्टियां बदलती हैं, एक ही व्यक्ति की जब दृष्टि बदलती हैं तो संज्ञा बदल जाती है। दृष्टि बदलती है तो संज्ञा बदल जाती है। कुलभूषण देशभूषण, कुलभूषण देशभूषण दो महान युवराज। कुलभूषण देशभूषण दो युवक घर में छोटी सी अवस्था में ही गुरुकुल में चले गए थे। पहले गुरुकुल की परंपरा थी, राजा लोग अपने बच्चों को कहाँ भेज देते थे? गुरुकुल में भेजते थे, गुरुकुल में भेज देते थे। वहीं से कर लो अम्मा, है ना, इधर से निकल जाओ। गुरुकुल में भेजते थे, गुरुकुल में। तो गुरुकुल में क्यों? पढ़ाई के लिए। और वहां पर व्यवस्था ऐसी रहती थी, घर से संबंध तोड़ देते थे। जितने भी दिन गुरुकुल में रहेंगे ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहते थे वहां पर, और कोई भी परिवार से संबंध नहीं रखते थे। जैसे परिवार की कोई भी चर्चा, चिंता, टेंशन बच्चों को ना हो। आज भी आप भी अपने बच्चों को जब भेजते हैं गुरुकुल तो घर की कोई बात नहीं बताते क्या हो रहा है, क्योंकि बताएंगे तो बच्चे का ध्यान इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही पहले पूरी तरह से गुरुकुल में भेज देते थे और परिवार से, घर से कोई संबंध नहीं रहता था। घर में कौन ने जन्म लिया, कौन मरा, कुछ ही इनको पता नहीं रहता था। तो छोटी उम्र में ही गुरुकुल में भेज दिया दोनों भाइयों को। दोनों भाई गुरुकुल में खूब अध्ययन किए, और अध्ययन करके 20 वर्ष तक अध्ययन किया। 24 वर्ष के 15 वर्ष तक 20 अध्ययन किया। 20, 21, 22 वर्ष के जब युवा हो गए और अध्ययन पूर्ण हो गया तो वापिस राज्य में आना था, वापिस अपने नगर में आना था। राजा बड़ा खुश था कि बेटे अब इतने दिनों बाद, 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद अध्ययन करके वापिस आ रहे हैं। पूरी नगर को दुल्हन जैसा सजा दिया गया। राजा के बेटे, सामान्य व्यक्ति का बेटा आता है तो वो भी अपने बेटे के लिए भी अपना घर तो सजा ही लेता है,
जितनी सामर्थ्य होती मोहल्ला समाज, अगर और थोड़ी ज़्यादा सामर्थ्य तो मोहल्ला भी सजा देता है, और ज़्यादा सामर्थ्य होती है बड़े बड़े बैनर लगा देता है नगर में, वेलकम के होल्डिंग लगा देता है, स्टेशन पर लगा देता है, पहुंच जाता है। जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है वो उस हिसाब से अपने जिसको वो चाहता है उसका स्वागत करता है, नहीं करता। अब राजा का बेटा है तो, और फिर राजा ने घोषणा करा दी तो पूरा नगर तैयार बैठा हुआ है अब तो कि चलो भैया राजा के दोनों युवराज यानी भाभी महाराज, यही तो भाभी भविष्य हमारे महाराज होंगे, इनका स्वागत अभिवादन करना है। घर घर सजे हुए हैं, तोरण द्वार बंधे हुए हैं, फूल मालाएं दीपक लगे हुए हैं। दोनों भाई बड़े सुंदर रथ में बैठकर सेनापति गया लेने के लिए, और बढ़िया सुंदर रथ सजा के लेके गया गुरुकुल, और दोनों को बिठाल कर लेके आ रहा है। इधर माता पिता सब इंतजार कर रहे हैं, बहन सब इंतजार कर रहे हैं। अभी चले आ रहे हैं, तभी इधर लोग देख रहे हैं उनके सुंदर चेहरे, इतने सुंदर कि लोग उन पर मंत्र मुग्ध हो रहे थे। सब लोग के कितने देखो बड़े हो गए, अब नगर से निकल रहे हैं ना, तो सब बातें कर कितने बड़े हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हष्ट पुष्ट हैं, इस तरह से चर्चाएं करते हो रहे थे। वो भी हाँ ये महल, ये अट्टालिका, ये सज्जा, मतलब सब दिखते आए कहाँ कहाँ कैसे कैसे सजाया है, पूरा नगर कैसे सजाया, ऐसे चले आ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि महल के एक झरोके पर पड़ी। तभी उनकी दृष्टि महल के एक झरोके पर पड़ी, जहां पर एक कन्या बैठी हुई थी। जहां एक कन्या बैठी हुई थी, वो देखकर इनको मुस्कुरा रही थी। उसको देखते ही दोनों भाइयों के अंदर भाव आए, इससे शादी हम करेंगे। ये कन्या, इससे शादी हम करेंगे। दोनों ही अंदर अंदर सोच लिए इससे शादी हम करेंगे। तभी एक भाई दूसरे, इतना बहुत प्रेम था दोनों भाइयों में। एक भाई, बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, छोटा भाई कहता है, भैया भैया देखिए वो कन्या, उससे मैं शादी करूंगा। बड़ा भाई कहता है नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं शादी करूंगा उससे। छोटा कहता है नहीं, मैंने पहले देखा, मैं शादी करूंगा। बड़ा कहता है नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं पहले शादी करूंगा। अब वे दोनों में बहस चालू हो गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों की तलवार खिंच गई। लोग देखकर हक्क बक्के, हो क्या गया ये अचानक दोनों के बीच में? इतने प्रेम से आ रहे थे अचानक, और ये बीच में हुआ क्या? ये लड़ने क्यों लगे दोनों आपस में? इधर माता पिता भी झरोके से देख रहे हैं। तभी तुरंत मंत्री को भेजा जाता है, जाओ क्या हुआ। इधर मंत्री पहुंचता है, उनसे कहता है भी तुम लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारे तो स्वागत में पूरा नगर सजाया गया है, सब लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, माता पिता इंतजार कर रहे हैं, तुम लड़ क्यों रहे हो यहां पर? तो बोलते हैं मंत्री महोदय, कन्या से शादी तो हम पहले करेंगे। छोटा कहता है, बड़ा कहता है नहीं, हम बड़े हैं, शादी तो हम ही करेंगे। मंत्री सोचता है कौन सी कन्या से करोगे तुम शादी? अरे किस कन्या से शादी करना है तुमको भाई? ऐसी कौन सी कन्या जिसके लिए आप दोनों लड़ रहे हो?